साल था 1927। भारत की धरती पर एक आग भड़की थी। यह आग किसी घर, किसी जंगल या किसी मंदिर की नहीं थी। यह आग अन्याय की जड़ों के खिलाफ थी, जिसका नाम था मनुस्मृति दहन। उस दौर में इंसान की कीमत उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय की जाती थी। अब सोचिए कि उस समय भेदभाव कितना ज़्यादा था। नीच कहे जाने वाली जातियों को पानी तक को छूने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल का दरवाज़ा उनके लिए हमेशा बंद रहता था। मंदिर की घंटियाँ उनके लिए मौन थी। समाज की निगाहें उनके लिए नुकीले तारों जैसी थी। 25 दिसंबर सन 1927 महाराष्ट्र के महाड़ में हजारों दलित एकत्रित हुए, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा नाम जो सिर्फ किताबें पढ़ नहीं रहा था, बल्कि वह समाज को भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बाबा साहब कहते हैं, हम सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, हम इंसान होने का अपना हक लेने आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि यह भेदभाव सिर्फ समाज की सोच नहीं है, बल्कि उन ग्रंथों से पोषित है जो इंसानों को जन्म के आधार पर ऊंचा और नीचा बताते हैं। ऐसा ही एक ग्रंथ जिसका नाम है मनुस्मृति। लेकिन ध्यान रहे, जिस मनुस्मृति को जलाया गया वह पूरी मनुस्मृति नहीं थी, बल्कि उन नियमों की एक बाउंड कॉपी थी, जिसे कि लोग पूरी की पूरी मनुस्मृति समझते हैं, जिसमें दलितों, शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द लिखे गए थे जो कि नहीं होना चाहिए। महाड़ के मैदान के बीच में लकड़ियों का एक ढेर लगाया गया। उस पर रखी गई वह बाउंड कॉपी जिसमें असमानता के कानूनों की स्याही भरी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गंभीर स्वर में कहते हैं, जो ग्रंथ मनुष्य का सम्मान छीन ले उसका स्थान केवल आग है। भीड़ अपनी सांस रोककर खड़ी थी और फिर एक मशाल उस ढेर की ओर बढ़ती है। थोड़ी ही देर में लपटें उठने लगती हैं और समाज के हजारों साल के पुराने अन्याय की जड़ें धू धू कर जलने लगती है। यह सिर्फ एक किताब का जलना नहीं था, यह विचारों का भी जलना था। यह अन्याय का अंतिम संस्कार था। वह क्षण किसी क्रांति से कम नहीं था। किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया, किसी ने पहली बार ये बात महसूस किया कि शायद बराबरी भी हमें मिल सकती है। उसके बाद बाबा साहब ने कहा, आज हमने असमानता की नींव को ललकारा है, अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बाबा साहब ने सभी को संबोधित किया। महाड़ की इस आग ने भारत की सोच बदल दी है। यही वह चिंगारी थी जिसने छुआछूत के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन को जन्म दिया था। यह दहन था विचार का, विरोध था अन्याय का, शुरुआत थी बराबरी की लड़ाई की। कभी कभी एक किताब जलानी पड़ती है ताकि लाखों इंसानों की जिंदगी जलने से बच सके। महाड़ की आग आज भी समानता के रास्ते को रोशन कर रही है और बाबा साहब ने जो कुछ भी किया था वो लोगों को एक समान करने के लिए किया गया था। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मनुस्मृति जलाने पर बाबा साहब को भला बुरा कहते हैं। लेकिन शायद लोग भूल गए कि बाबा साहब ने जो कुछ भी किया था वो इंसानियत को बचाने के लिए किया था। तो मुझे लगा कि मैं भी बाबा साहब के जो काम है, बाबा साहब ने जो किया है, उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखिए, हर रोज़ देखते रहिए। आपका मनोज। नमस्कार दोस्तों।